हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपकी एड ग्रेड वाली बुक की जो फर्स्ट चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं कराने जा रही हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखा है, अब इसमें बोला जा रहा है, देखिए इसमें 13 क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक या 1/2 से कम है? कागज का बोला गया है, 5/11 दिया गया है, यहाँ पर कागज का पदार्थ दी गई है कागज, और पुनः प्रयुक्त 5/11 है। तो इसको जब 11 से 5 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है? 0.45। ये डिवाइड कर लीजिएगा, मैंने डिवाइड करने बताया है बच्चों आप लोग को। अब 0.5 1/2 को मतलब 2 से 1 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है? 0.5। 0.5 है और ये है 0.45। इट मीन्स ये क्या होगा? यहाँ पर 1/2 से कम है, क्योंकि 5 से 50 पैसे से कम है, ये 45 पैसे। तो यहाँ एक और कंडीशन दी गई है, या 1/2 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे? कागज पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से कम है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में लिखा है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए मतलब कि ये जो लिखा गया है इसको अगर हमने डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से हमने देखिए न्यूमरेटर में डिवाइड किया है, तो 11 में 5 से डिवाइड करने से कितना मिल रहा है? 0.45। 8 से 5 में डिवाइड किया तो 0.62। 5 से 2 में डिवाइड किया तो 0.40, और 4 से 3 में डिवाइड किया तो 0.75। पुनः व्यवस्थित कीजिए मतलब इसमें जो सबसे बड़ी डेटा है वो सबसे पहले आएगी। इट मीन्स 3/4 को हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 5/8 को लिखेंगे क्योंकि 0.6 है, उसके बाद ये 45 है और ये 40 है। इट मीन्स इसको लिखेंगे 5/11 को लिखेंगे। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आएगा 2/5। देखिए कुछ इस क्रम में, क्योंकि बड़े से छोटे बोला गया है तो सबसे बड़ा यहाँ पर डेटा दिख रहा है आपको, अभी मैंने कराया है, और सबसे छोटी डेटा क्या है? 0.40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4, 3/4 और 7/3 दूरी तय करते हैं। ये किलोमीटर में दिया गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात क्या है? देखिए A और B का पूछा है, तो ये जो दो स्टार्टिंग में दिए गए हैं ये क्या है? A और B के हैं यहाँ पर। तो A का 5/4 लिखा और 3/4 अनुपात पूछा गया, अनुपात का साइन लगाया। दोनों में बेस सेम है तो हटा दिया गया है, अगर सेम नहीं रहता तो हम सेम करते। अब कितना बच रहा है? 5/3, मतलब A और B की दूरियों का अनुपात क्या होगा? 5:3। नेक्स्ट देखिए, सेकंड में बोला है, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई? अब बोला गया सबसे ज़्यादा किसने तय की गई, तो हमें सबका निकालना पड़ेगा, तीनों का। ABC हमने तीनों का निकाला है। A का 5/4 क्वेश्चन में दिया है, 3/4 लिखा, फिर 7/3 लिख दिया। जैसे यहाँ हमने बोला बेस सेम था, अब देखिए इस क्वेश्चन में सेम नहीं है बेस, 4, 4 और 3 है, तो बेस सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया? 4, 4, 3 का LCM निकाला। LCM 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 के टेबल में नहीं है तो एज इट इज़ नोट कर दिया। फिर 2 टाइम्स डेटा दिया गया है तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, और 3 नहीं है। अब 3 सिर्फ अपने टेबल में, तो इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। जब कोई 2 डिजिट होती है तो हम उसको एक कॉमन लेते हैं, इसको एलसीएम बोला जाता है। तो 3 का कोई भी कॉमन डेटा यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं। 2 2 3 इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? 12। अब देखिए बेस सेम करने के लिए 4 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा जिससे ये 12 बन जाए, तो हमने क्या लिखा है? 3। तो ऊपर नीचे सेम डेटा का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ भी हमने वही किया है, देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ भी 12 बनाने के लिए 3 की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 3। अब 3 में किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा? तो ये 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो ऊपर नीचे हमने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया है। अब देखिए 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28 और 3 4 ज़ा 12।
बेस सबके सेम हो गए हैं जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि पूछा है सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो इसने 15 किलोमीटर, इसने 9, इसने 28, मतलब सबसे ज़्यादा किसने किया है, सी ने किया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हो। स्तंभ और विकर्ण, पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर है। पंक्ति बोला गया है यहाँ पर, स्तंभ बोली गई है और विकर्ण डायगोनल इसको बोला जाता है यहाँ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग एक पहले पंक्ति या स्तंभ ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ये लिया है, यहाँ पर एक रो ली है 32/38, 18/38, 4/38, -14/38 हमने लिखा है यहाँ पर। अब देखिए बेस सेम है तो ये हमने एलसीएम निकाला 38 ही आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ माइनस माइनस है तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि के ऊपर नीचे माइनस दिया है इसलिए हमने +14 लिखा है। सभी डेटा को ऐड करने पर कितना मिल रहा है, 68, नीचे है 38, तो इसको ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 34/19। देखिए 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 34/19। इट मीन्स जब हम किसी पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग कर रहे हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 34/19 कट के ये मिलना चाहिए। अब इसको आप ये कर सकते हो। अब इसकी सारी पंक्तियों को यदि ऐड किया जाए इधर भी तो ये कितना आना चाहिए यहाँ पर, 34/19, 34/19, 34/19 ये यहाँ पर। और इसके सभी कॉलम को भी यदि ऐड किया जाए तो कितना मिलना चाहिए हमें, 34/19 ही सब में मिलना चाहिए। एक और दिया है, डायगोनल की बात भी की गई है यहाँ पर, विकर्ण के योग बराबर हो। तो डायगोनल ऐसे अगर इस टाइप से भी 1 2 3 4 ये चारों डिजिट को ऐड करके 1 2 3 4 ये चारों डिजिट को ऐड करके निकाला जाए तो कितना आना चाहिए, 34/19। इसके अकॉर्डिंग पहले बॉक्स में जैसे आएगा -21/133 आएगा, 24/38 आएगा, नेक्स्ट में 70/95 आएगा और नेक्स्ट बॉक्स में आएगा 25/95। बच्चों आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।